हमारे संवाददाता ने कई सियासी मुद्दों पर अंबाला सिटी के लोगों के साथ बातचीत की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे मौजूद। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 10 की 10 सीट हमारी झोली में है। देखना होगा कि 25 मई को किस सीट के सर पर जाति का ताज सजाती है हरियाणा की जनता। ANB न्यूज़ चैनल की टीम जो है अंबाला सिटी के इस समय पहुंच चुकी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ हैं और आम लोग भी हमारे साथ हैं। उनके साथ ज़रूर चर्चा करेंगे कि अगर बात की जाए विकास कार्यों की तो पिछले 5 सालों में जो है क्या विकास हुआ है और क्या अंबाला के जो है मुद्दे हैं। चर्चा ज़रूर करेंगे, मगर पहले बीजेपी वालों के पास जाएंगे क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है यहाँ पर भी है और केंद्र में भी बीजेपी ने जो है पिछले लंबे अरसे से जो है राज किया है। तो बात ज़रूर पहले बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ करेंगे। सर, सबसे पहले अपना सद्दाम हुसैन, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अंबाला। अगर बीजेपी की बात की जाए, हरियाणा के अंदर बीजेपी ने काम किया, नौकरियां भी मिली और किसान ज़रूर नाराज़ कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, मगर काम जो है बिल्कुल किया, आयुष्मान कार्ड दिए गए। तो इस बार जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पे कहना है कि इस बार 400 पार। किस तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केवल हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में काम किया है। सबका साथ सबका विकास, ये नारा आदरणीय मोदी जी ने 2014 में दिया था और 2014 से आज 2024 तक इस नारे पे अगर खरा उतरे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व के अंदर हम इस पूरा उतरे हैं। और रही बात किसानों की, तो देखिए किसान हमारे भाई हैं और ज़्यादातर किसान भाई लोग हमारे साथ हैं, ठीक है ना। कुछ लोग हैं जो लोगों के बहकावे में आ रहे हैं। धीरे धीरे हमें विश्वास, किसान भाई हैं आपके साथ हैं, मगर पिछले लंबे अरसे जो हैं सड़कों पे देख रहे हैं। पहले किसानी आंदोलन पार्ट 1 चला, अब पार्ट 2 चला दिल्ली, और अगर हरियाणा की ब्रोहों की बात की जाए तो कई साल जो काफ़ी समय तक जो है किसान वहाँ बैठे। देखिए, बात आप कहने विरोध चला है पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन आप ये भी देखिए कि समय समय पर उनके साथ बात की गई। चार गेज की बात इस बार भी हुई, मगर कोई रिजल्ट नहीं। देखिए, हर चीज़ का बैठकर समाधान है। जहाँ पर सरकार एग्री हो जाते हैं, ये कई बार क्या होता है कि एक खिलौने की तरह होती है। बच्चा कहता है जी मेरे को ये खिलौना भी चाहिए, घर वाले वो खिलौना भी दिलवा देते हैं, फिर कहता है मेरे को ये भी चाहिए, घर वाले कहते हैं ये नहीं दे सकते, लेकिन ज़बरदस्ती करके वो भी दिलवा दिया जाता है। उसके बाद एक नई डिमांड, अगर हर मीटिंग में एक नई डिमांड रखी जाएगी तो इसका तो हल ऐसे निकल ही नहीं पाएगा ना। लेकिन फिर भी सरकार लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान एक होकर के इस समस्या को हल कर। SYL को किस तरह से देखें? SYL का सर आपको पता ही है, SYL तो हमारा अपना है ही है। इस बार जो है किन मुद्दों को लेके जो है जनता जनार्दन के बीच जो है भारतीय जनता पार्टी आ रही है? राम मंदिर जरूर दिया गया, रामलला का मंदिर बना, क्या इस बार रामलला का जो मंदिर है उसको लेके वोट डलेगी? विकास के मुद्दों पर वोट डलेगी। जहां विकास हुआ है हिंदुस्तान में, हर चप्पे चप्पे पर विकास हुआ है। अगर हम बात अपनी अंबाला लोकसभा में इस समय खड़े हैं, अंबाला लोकसभा की करें तो अंबाला लोकसभा के अंदर पिछले 70 सालों से इतना विकास नहीं हुआ। स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी जरूर पूछेंगे कि क्या विकास। बिल्कुल आप बिल्कुल पूछिए। मुझे तो इतना भी मालूम है कि जब यहाँ पे हमारे अंबाला लोकसभा के अंदर MP कांग्रेस की हुआ करते थे और कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, तो हमारे नज़दीक लगता है यहाँ पे बस स्टैंड है शहर का, हमसे हमारा बस स्टैंड तक छीन लिया गया था। आज बीजेपी के MP और बीजेपी के विधायक ने अंबाला लोकसभा के अंदर हवाई अड्डा लेकर के आने का काम किया है। और भी बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे भी जरूर चर्चा करेंगे और लोगों से भी पूछेंगे कि अगर अंबाला की बात की जाए तो अंबाला में कौन कौन से विकास कार्य जो हैं हुए हैं और कौन से जो हैं बिल्कुल बाकी हैं। क्या नाम है? नमस्कार, मैं भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बीनू गर्ग। अगर भाजपा की बात की जाए, देश के प्रधानमंत्री का साफ तौर पे कहना और एक ही नारा, इस बार 400 पार। बिल्कुल 400 नहीं, हम पूरी कोशिश में लगे हैं, 412 पार कर जाएंगे। और भी पार्टी मैदान में है, वो भी यही कहती है, इंडिया गठबंधन हो चुका है, उनका भी यही कहना है कि इस बार हमारा प्रधानमंत्री बने। देखिए, हम अपने विकास के मुद्दों पे ये नारा लेकर आए हैं 400 पार का। उनके पास किस मुद्दे पे वो कह सकते हैं कि हम भी 400 पार करेंगे? उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कैसे करेंगे? वो संगठन ही नहीं है तो कहाँ से उनके पास 400 पार का नारा होगा? आम आदमी पार्टी को किस तरह से देखते हैं हरियाणा में? देखिए, हमें सिर्फ भाजपा नज़र आती है और कोई पार्टी नज़र ही नहीं आती, तो हम क्या कह सकते हैं? भाजपा के विकास कार्यों की बात की जाए पिछले 5 से 10 सालों की, तो क्या काम किया? बहुत से काम किए हैं। आप देखिए, उज्ज्वला योजना है महिलाओं के लिए और जनधन खाते खोले गए हैं महिलाओं के लिए, हर घर में नल पहुंचा दिए गए हैं, हर घर में गांव-गांव तक बिजली पहुंचा दी गई है, सड़कें बना दी गई हैं और बहुत से आयुष्मान कार्ड की योजनाएं हैं। इतनी छोटी छोटी योजनाओं के लिए आप देखिए हमारे मोदी जी ने हमारे लिए सोचा, इतने बड़े बड़े काम कर दिए, और क्या लेंगे?
अच्छा, विपक्ष जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरता दिख रहा है कि 2014 में तो सिलेंडर जो था वो 450 रुपये था, अब तो सिलेंडर जो है 1100 पहुँच। देखिए, विपक्ष है वो उसका काम है घेरना, हमारा काम है काम करना। भाजपा की पार्टी का काम है, उनके कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं। एक एक कार्य घर घर जाके हर कार्यकर्ता अपने पब्लिक की आवाज़ सुनता है और उनके कार्य करवाता है। 25 तारीख को अगर बात की जाए, जनता जनार्दन ने तो मन बना लिया है, बीजेपी किस तरह से देखती है हरियाणा में? जी देखिए, भाजपा के जो लोग हैं, हम महिलाएं ही अपने बारे में अगर बात करें, हम डोर टू डोर डेली हमारा प्रचार हो रहा है। हम जहां तक जिस घर में भी पहुंच रहे हैं, हमें यही कहने सुनने को मिल रहा है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हम कमल का बटन ही दबाएंगे 25 मई को। तो बिल्कुल जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं हैं, इनका कहना है कि 25 मई को कमल का बटन ही जो है दबाया जाएगा। हालांकि जनता जनार्दन का क्या फैसला है ये तो 25 को ही पता चलेगा। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पे भी आरोप लगा रही है, उधर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। आप देख सकते हैं अब की बार 400 बार, ये 10 बार कर जाए वही बहुत बड़ी बात है। 400 बार की तो बात ही मत करो। अगर ये 10 बार कर दे वही जरूर करेंगे। 4 जून को 400 नहीं होती, 25 तारीख को दिखा देंगे कि कितने बार करते हैं। अब की बार 400 बार, ये 10 बार कर ले वही बहुत बड़ी बात है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक ये मेरे भाई खड़े हैं, इन्होंने मेरे से अभी प्रश्न पूछा था कि इंडिया गठबंधन की आप तय तो कर लें कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मैं आपको और सब भाइयों को एक बात कहना चाहूँगा, चाहे वो हमारी पार्टी के चाहे आपके और गठबंधन, सबको एक बात कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जनता बनाएगी। जनता ने अपना मन बना लिया है। नरेंद्र मोदी को 4 जून को जब राहुल गांधी जी को देखेंगे, डब्बे खुलेंगे, सबका पता लगेगा। और 4 जून को हम ज्यादा बड़ी बातें नहीं करते। 4 जून को अम्बाड़ा से भी बीजेपी पार और हरियाणा से भी बीजेपी पार। तो देखना होगा कि 4 जून को जो है क्या होता है। और हालांकि 25 तारीख को जो है 25 मई को हरियाणा में जो है अपना वोटिंग होनी है और देखना होगा कि जनता जनार्दन जो है ये सियासत की कुर्सी जो है किसकी जो है पाले में डालती है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका अपना अपना सबका जो है विचारधारा है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का भी यही कहना है कि हरियाणा की 10 सीटें जो हैं बीजेपी की झोली में डलेंगे और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी कहना है। देखना होगा कि 25 तारीख को जो है जनता जनार्दन किस पार्टी की झोली में जो है सियासत का ताज डालती है और 4 जून को जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। अम्बाला से कैमरा पर्सन विजय के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए अमित सेठी की रिपोर्ट।